अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रुमेल तारिक गैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुमेल तारिक ऑफिशियल। इस वक्त जहां आप जानते हैं कि जुर्मी पंजाब का एक बड़ा नामवर फाइनेंसर जिसके वालिद को कल अगवा कर लिया जाता है, तो इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद हूं। ये वो जगह है जहां पर जब उनको अगवा करने के लिए आया गया तो यहाँ पर उनके जो मेंबर्स थे, टीम मेंबर्स, उनको बंद किया गया और फिर वो जाली फाड़ कर यहाँ से बाहर आए। इस तरह आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और कोशिश करेंगे उनके भाइयों वगैरह से बात करें और जानें बाकी की तमाम तर तफसीलात कि अब तक की क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं। तो जुड़े रहें वीडियो में आखिर तक हमारे साथ। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त शहजाद उर्फ वेला मुंडा के भाई रिजवान साहब भी हमारे साथ हैं जो इस सारी तगो-दो में पेश हैं और कोऑर्डिनेटर टू सीएम जनाब उमर फारूक भट्टी साहब से इनकी मुलाकात भी हुई है। तो इनसे जानते हैं कि जो मुहर्रकात और जो इन्होंने अज़ा वज़ा किए हैं इनको, उसके बारे में इनका क्या है, क्या ये पूरी उम्मीद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। रिजवान साहब, उमर फारूक भट्टी साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहब के, आपसे मुलाकात हुई है। क्या आप हुकूमत के इस अमल से अब तक मुतमईन हैं जो आप तक पहुँच रही है? जी सर, इंशाल्लाह मुतमिन है। अच्छा, ये वकूआ कैसे पेश आया, ज़रा इस हवाले से हमें बताइएगा। सारे साढ़े तकरीबन 7 बजे का टाइम आ पिया। सारी टीम जी ना सारे बारू डेरे उत्ते बैठे हम थे और 4 लोग हैं 1 to 5 उत्ते प्लेटफार्म उत्ते उन्होंने गंद उत्ते आके सारी जो टीम को पहले इकट्ठा करके एक कमरे दे ढके ने ढकण तो बाद वाले साहब को ना गड्डी वाली तरफ गए कि अंदर वैगनार खड़ी थी ना, वो वैगनार दे विच वो स्टार्ट करने रह गए लेकिन नहीं थी। और उस तो बाद उन्होंने साइड मोटरसाइकिल खड़ा सारा ऊको छेक के वाले साहब मेरे को बट मारे ने, मतलब बेहोश करना चाहने पे ना। और वो जड़ा ना उन्होंने चेंदे ते वाल लगे गए। उस तो बाद उन्होंने थोड़ा आगा मान के वो मोटरसाइकिल जड़ा सारे छेके गए, उन्होंने वो सट छोड़े, उन्होंने अपनी कोई सवारी तो चेंदे ते लगे गए। इस सारे दौरान जब ये सारा वकूआ हो रहा था, आप कहाँ पर थे? मैं अपने घर में पिया, लेकिन सारा जड़ा ना मैं काफी थोड़े जो दूर में पिया, मतलब मैं कोई शोर नहीं आया। मैं को उस टाइम शोर है जिस टाइम उन्होंने फायर भी हुआ, उन्होंने हवाई फायर जिस टाइम की था ना, उस टाइम मैं कोई शोर है वो मेरे भैया तक उस टाइम वो निकल चुके हैं। लेकिन वो जिस टाइम वो निकले वाल उस चाबियां को सारी किने कोई मोटरसाइकिल जा कोई गड्डी जा साकू गड्डी जा चाबियां को लैनी चाबियां क्योंकि दूर उन्हें सट छोड़िया ना, मतलब गड्डियां तो और असा को चाहिए गड्डियां डायरेक्ट कराएंगे वो भेजे भेजे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, तकरीबन 15 मिनट लग चुके हैं। 15 मिनट बाद वो जो ना मतलब इतना लगे गए हैं। सही है। आपकी कोई दुश्मनी, किसी पर कोई शक, कोई शुबा अभी तक जो हमारी गुफ्तगू आपके दीगर अरबाब से भी हुई है, उन्होंने भी कोई शक शुबा नहीं जाहिर? नहीं सर, इस टाइम तक सारी कहीं ना कोई दुश्मनी क्या नहीं। सही है। कोई पहले इससे पहले कोई मामला हो किसी के साथ? ना, आज तक नहीं। क्योंकि ऐसा कि नहीं कोई ना ही कोई सारा कोई काम में पिया, कोई ना सारा कोई बदमाशी आला ना, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा ना है जो कोई है। ठीक है, सारी नॉर्मल ज़िंदगी शुगर मेला लेने, आवाम को खिलाने हंसाने, और मैं को लगता है शायद सारा जड़ा खिलावन हंसावन जड़ा ना ये सा कुरा। सोशल मीडिया पे एक अलग ही तूफान बदतमीज़ी सरगर्म है कि शायद ये प्रैंक किया जा रहा है शहजाद उर्फ वेला मुंडा, जो कि इस वक्त अल्लाह पाक के उस घर में है कि जहाँ पे शायद कोई मजाक करने को सोचे भी ना, और इस वक्त आपकी फैमिली एक अलग मुश्किल से गुजर रही है। उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सारे को नहीं आखना चाहता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो सारे नाल हैं, लेकिन उचार हैं पे, और वो मैं उनको गाली भी नहीं देना चाहता। बस बाकी समझदार ही वे पे कि यार तुम अपने कंटेंट की खातर अगले दिन ना मुश्किलात दे पे और ना ये दे पे कि अगला केड़ी मुसीबत है जे पिया, तुसा कंटेंट की खातर याद पे कि यार ये ड्रामा है पिया था। यार मैं कुछ ही नहीं आख सकता, बस तुआरे उठा कोई ही आख सकता यार, अल्लाह ताला तक ज़िंदगी लंबी देवे बस। रिजवान साहब, आखिर में सारी सरकारी आला मशीनरी और आला हुकाम आपके पास आए हैं, DPO साहब, DSP साहब, इवन दो के वज़ीर आला साहब के नुमाइंदे भी आपके साथ खड़े हुए हैं, पूरी उम्मीद हैं, और क्या अभी तक कोई सुराग मिल सका है? फिलहाल दी घड़ी ता क्या नहीं मिला। इंशाल्लाह समय को पंजाब पुलिस से उम्मीद है इंशाल्लाह वो जरा सको। अब तक की जितनी भी पेशरफ्त हुई है या आपके साथ ताउन किया जा रहा है? जी माशाल्लाह ताउन किया जाता है। ठीक है, कोई मुश्किल मसाइल तो नहीं आ रहा? नहीं माशाल्लाह सारी किने हर टाइम पुलिस इतना मौजूद होती है भाई। चलें, बहुत बहुत इस वक्त हमारे साथ वेला मुंडा के जो फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले उनके ब्रदर इन लॉ जो उनके साला साहब हैं। सर अपना नाम बताइएगा। खुबैब रहमान। अच्छा खुबैब साहब, मुझे बताइएगा ये वाक़या कैसे वक़ूअ पज़ीर हुआ और आप तक इत्तला कब पहुंची? ये वाक़या कल शाम को हुआ है। अभी शहजाद भाई उम्रे पे नहीं पहुंचे थे, फ्लाइट में थे। तो शाम को आए हैं यहाँ पे 4 लोग एक ही बाइक पे, मुसल्लह अफराद थे, सबके पास गन्स थे। तो उन्होंने यरगमाल बनाया सबको, बाकियों को जो 3-4 बंदे थे यहाँ पे हमारे टीम मेंबर वर्कर, उनको कैद कर दिया कमरे में। अंकल जी को वो साथ ले गए। अच्छा, तो ये बताइएगा क्या कोई वैसे दुश्मनी है, कोई इलाका है, कोई गांव देहात का माहौल है, कोई ज़मीन पहली बनना, कोई इस तरह का मामलात हैं, कोई लड़ाई झगड़ा? ऐसे कोई मामला नहीं है, हम सादे लोग हैं,
शरीफ इंसान है, हमारा किसी से आज तक कोई झगड़ा हुआ नहीं। सही है। कोई इस टसल में, क्योंकि आप यूट्यूब के साथ आजकल मुंसलिक हैं, तो इस टसल में कोई राइवल्स आपके मुखालफिन, कोई इस तरह का कोई पहले धमकियाँ कोई कॉल्स वगैरह मसूल हो रही थी आपको? नहीं, फिलहाल पहले कोई नहीं मसूल हुई, लेकिन ये हो सकता है किसी ने जेलसी की वजह से किया हो या अगवा बराए तावान इस तरह की कोई हरकत हो। अभी तक, अब तक, क्योंकि कुछ घंटे गुजर चुके हैं, एक रात जो आपने तूफ़ानी, मैं कहूँगा कि रात गुजारी है, अब तक कोई कॉल आई है, कोई राब्ता किया गया है? नहीं, अभी तक कोई कॉल मसूल। अच्छा, अब तक की जो हमारे आला हुकाम की या हमारे इदारों की जानिब से कार्रवाई हुई है, अब तक मुतमईन है और क्या पुरुमीद है? जी मुतमईन है, पुरुमीद है। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो लोग आए थे, आप लोगों ने इनको पहले देखा हुआ है यहाँ पे? जो ये सारी कार्रवाई, कल 4 लोगों का गालिबन कहा जा रहा है कि 4 लोग आए हुए थे और वो मुसल्ला भी थे और शायद उन्होंने फायर भी किया, तो ये वाकई फायर भी हुआ था? अच्छा, तो जो इनके एक भाई थे यहाँ पर, वो उस वक्त कहाँ थे मौजूद? वो अपने घर में थे। तो अहले इलाका में से किसी ने रजिस्ट नहीं किया? नहीं, जब फायरिंग हुई है ना, सब लोग सहम गए हैं। यहाँ पे वो कल्चर नहीं है ना, फायरिंग वो क्या कहते हैं ना, यहाँ हमारे कल्चर के खिलाफ है। किसी ने गन्स देखी नहीं है यहाँ पे, डर गए हैं लोग। सही है। इसी वजह से वो मज़ामत किसी ने नहीं की। अभी डीपीओ साहब और डीएसपी साहब भी आए हैं और अब वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा के कोऑर्डिनेटर उमर फारूक भट्टी साहब भी आपके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं। तो क्या लगता है कि कोई किनारे पे लग सकेगी बात? आपके जो बुज़ुर्ग, जो आपके अपने प्यारे इस वक्त मुश्किल में, और गो के आप भी एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, क्या लगता है कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? पुरुमीद हैं अब तक की कार्रवाइयों से? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह पुरुमीद हैं। 100% हमें कंफर्म है, हमारे साथ हुकूमत है, गवर्नमेंट है, अच्छा तावन कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द बाजियाब हो जाएंगे। आप लोग को फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो ख़ुद भी उनको मालूम हुआ है कि ये आप लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो ब्रिगेडियर बाबर साहब ने बड़ी हिदायत के साथ मुझे यहाँ भेजा है और हम आपके पास बैठे हुए हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, किसी किस्म की ज़रूरत हो, आपको कानून की ज़रूरत हो, आपको किसी वकला की ज़रूरत हो या आपको पुलिस की मदद चाहिए, अभी डीपीओ साहब होके गए हैं और डीएसपी साहब से अभी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी हम पूरी 100% कोशिश कर रहे हैं और एसएचओ जो हैं वो भी मौके पे आए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस आपके साथ खड़ी है, हुकूमत पंजाब आपके साथ खड़ी है और हमारे पूरे इदारे आपके साथ खड़े हैं। खुबैब, आपसे आखिर में बस ये पूछेंगे कि नुकसानात कितने हुए हैं? क्या सिर्फ वो इनके वालिद साहब को ही अपने हमरा ले गए हैं या और भी क्या क्या? क्योंकि एक बाइक का तज़किरा आ रहा है, फायरिंग का तज़किरा आ रहा है, और क्या क्या चीज़ें, कोई माली नुकसानात में भी कुछ चीज़ें हैं? नहीं, कुछ खास नहीं है। वो बाइक ले गए हैं, अंकल जी को साथ ले गए हैं। एक कार की उन्होंने कोशिश की है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई मौके पे, वो साथ नहीं ले जा सके, फिर वो बाइक ले गए और अंकल जी को। कोई बाज गश्त कर रही है कि शायद तवान या किसी भत्ताखोरी की पहले भी इतलात थी, उनसे कोई धमका रहा था, कोई इस तरह की खबरें हैं या ये अभी तक अफवाहें हैं? नहीं, जो मोटरसाइकिल कह रहे हैं ना जी, मोटरसाइकिल वो ले गए हैं, मोटरसाइकिल यहाँ से तो ले गए होंगे लेकिन वो मोटर रास्ते में फेंक गए हैं और वो पुलिस ने रिकवर कर ली है। बिल्कुल, वो रिकवर हो गया। अभी जो है ये इंशाल्लाह ताला आप वरी ना करें, ये मीडिया के ज़रिए और दूसरा जो टावर होता है उसके ज़रिए उनको पुलिस उसको कर रही है, देख रही है और इंशाल्लाह उनके अगर मोबाइल उनके पास होंगे, लोकेशन उनकी ट्रेस की जा सकती है, वो भी हो जाएगी। तो जैसे लोकेशन ट्रेस होगी इंशाल्लाह ताला गिरफ्तार हो। तो जी बिल्कुल नाजरीन, ये शहजाद और वेला मुंडा के घर से, जहां आला हुकाम वज़ीर आला साहिबा का भी नोटिस हुआ है, डीपीओ और तमाम जो मशीनरी है, मुतहर्रिक है, उनके फैमिली रिप्रेजेंटेटिव ने भी तमाम मुहर्रकात से आगाह किया और हमेशा की तरह बस यही दुआ है कि इनके जो प्यारे इनसे दूर हैं वो वापस इनके बीच में लौट कर आएँ और गो के नोटिस भी हाई लेवल पे ले लिए गए हैं। अब देखना ये बाकी है कि फ़ैसला कब तक और कब होता है। तो इसी के साथ जी हमें दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।